कलंदर्स की शिकस्त कलंदर्स को ले डूबेगी। कप्तान समझते हैं सनसन, कप्तान ये बात समझते हैं कि उनकी पहली शिकस्त नहीं है, हालात यही रहे तो वो शिकस्त पे शिकस्त खाएँगे। बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने फैन्स के लिए, अपने मालिकान के लिए और सारे लोगों को ये बताने के लिए तो ज़रूर कहते हैं कि नहीं ये पहली शिकस्त है तो हम आगे कमबैक करेंगे। लेकिन आप इस टीम के साथ, इस इंटेंट के साथ कमबैक नहीं कर सकते शाहीन शाह अफरीदी साहब, ये आपको बात पता है। नवीद खोखर आपको खुशामदीद कहता है और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बात करेंगे इफ्तिताई मैच के हवाले से और फिर आज होने वाले मैचेस के हवाले से, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कलंदर्स की शिकस्त कलंदर्स को ले डूबेगी। शाहीन शाह अफरीदी तो कहते हैं मैच की शुरुआत है, टूर्नामेंट की शुरुआत है, लेकिन शाहीन अफरीदी साहब आप समझते हैं बहुत अच्छे तरह से कि ये शुरुआत नहीं है, यही आपकी बेस बननी है। और यही शिकस्त जो आपको कल हुई है इस्लामाबाद के हाथों, इस शिकस्त ने आपको कहीं नहीं ठहरने देना। ये शिकस्त आपका मुकद्दर है। जो जिस इंटेंट के साथ आप क्रिकेट खेलते हैं, कलंदर्स ने कल क्रिकेट खेली है जिस तरह से, इस इंटेंट के साथ, इन इरादों के साथ आप क्रिकेट में कम से कम पीएसएल नहीं जीतने वाले। ये बात आप लिख लें, नोट कर लें। आपको बदलना होगा अपने आप को। अगर अगले मैच में आपने अपने आप को नहीं बदला, अगर आप बैटिंग करते वक्त आपने यही इसी तरह की जरहाना साइड्स रखी और शुरुआत के अंदर भी जाके, और फिर जब आप आउट होते हैं तो फिर आप इतने पीछे चले जाते हैं, आप इतने रुक जाते हैं तो वही डॉट बॉल का सिलसिला, और फिर कोई कोई पार्टनरशिप करने को तैयार नहीं है, कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब्दुल्ला शफीक कितने जम के खड़े हैं, जम के खड़े हैं। आप सिम ब्लिंग आए, आउट हो गए। आप नीचे हसन आए, हम हसन रजा आए, हम समझ रहे थे शायद वो अच्छी पार्टनरशिप लगा लेंगे और एक बड़ा टारगेट है टोटल खड़ा कर देंगे, आउट हो गए। कोई भी तो प्लेयर आपका खड़ा नहीं हो सका। फखर जमान जिस तरह शुरुआत में आए और फखर जमान ने जिस तरह आते ही शुरुआत की, उनका मेरा नहीं ख्याल है कि फ़खर ज़मान को आफ्टर इंजरी इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए थी। दूसरी बॉल के ऊपर आप आगे निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता लग गया था वहाँ पे बॉल स्विंग कर रहा है उसका, आप फिर भी आगे निकले। तो मेरा ख्याल है कि आपको आपके टॉप ऑर्डर्स को ये सोचना होगा, नईम 8 रन्स बनाकर आउट हो गए। अगर नीचे बात कर लें तो अब्दुल्ला शफीक 38 बॉल पे 66 रन्स और मल्टीपल चौके-छक्के, और डेरिल मिचेल वो आपके साथ आए और 13 रन, सेम बिलिंग 0, उसके अंदर रज़ा 23 रन, जानदार खान कोई रन्स नहीं। तो अगर ये तरीकाकार आपका रहेगा, एक सेट बैट्समैन है वो चल रहा है, उसके साथ में कोई तो आके खड़ा हो जाए, कोई तो आके बॉल को ड्राइव करे, उसे रन्स बनाने का मौका दे। आप नहीं खेल पा रहे, छोड़ दें, उसको रन्स बनाने का मौका दें। एक वक्त तो ऐसा आ गया हुआ था जैसे लग रहा था कि आप 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर है जो, वो उसको सोचना होगा। वो ये सिर्फ उनकी शिकस्त नहीं है, ये पहली शिकस्त नहीं है जैसे वो कप्तान समझते हैं। कप्तान समझते हैं सनसन, कप्तान ये बात समझते हैं कि उनकी पहली शिकस्त नहीं है, हालात यही रहे तो वो शिकस्त पे शिकस्त खाएँगे। बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने फैन्स के लिए, अपने मालिकान के लिए और सारे लोगों को ये बताने के लिए तो ज़रूर कहते हैं कि नहीं ये पहली शिकस्त है तो हम आगे कमबैक करेंगे। लेकिन आप इस टीम के साथ, इस इंटेंट के साथ कमबैक नहीं कर सकते शाहीन शाह अफरीदी साहब, ये आपको बात पता है। अच्छा ऐसा हुआ कि जब आपने 139 रन बना लिए, तो लग ऐसा रहा था जैसे आप कमबैक करेंगे बॉलिंग में। आप बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन पेसर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर अपने आप को कहते हैं, होंगे भी। कल आपने पहली बॉल डाली 140.7 की स्पीड से, तो दूसरी बॉल आपने 141 पे डाली, फिर आप ने 142 को टच किया। आपने ज़ोर लगाया, कमाल का ज़ोर लगाया कल आपने, विकेट कोई नहीं मिली आपको। आपके जो बॉलर्स हैं, दीगर जो बॉलर्स हैं आपके, उन्होंने भी ज़ोर लगाने की पूरी कोशिश की, अब विकेट नहीं हासिल कर पाए। साहबज़ादा फरहान इस्लामाबाद की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, बहुत स्लो बैटिंग कर रहे थे। और इस्लामाबाद ने जो 18वें ओवर में जाके इस मैच को जीता, उसे जल्दी जीतना चाहिए था। वो साहबज़ादा फरहान की आहिस्ता स्लो बैटिंग की वजह से ही इस्लामाबाद ने 18वें रन, वरना ये टारगेट 15 ओवर्स का था, ये 14 ओवर्स का था। इस्लामाबाद ने भी बैटिंग बहुत स्लो की। आप जीते तो ज़रूर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, लेकिन ये बात आपको देखना होगी, कोई इतनी एक्स्ट्रा बॉलिंग नहीं थी लाहौर कलंदर्स की कि जिसमें मैच को आप इतना डीप लेके चले गए। आपको मैच टाइमली फिनिश करना होगा, टाइमली मैच फिनिश करें। और अगर नहीं करेंगे तो बड़े मैच के अंदर आप हार जाएँगे। अगर इसी तरह से आप लेट खेलेंगे, साहबज़ादा फरहान को जिस तरह के शॉट्स खेलने चाहिए थे, जिसकी वजह से उन्हें लास्ट में जाके पिक किया गया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, उन्होंने कल वो गेम अपनी नहीं दिखाई।
तो मेरा ख्याल है शहजादा फरहान को भी, लेकिन एनीवेज चले, लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और जिस तरह से उनकी बैटिंग हुई वो आपको सारी बता दी गई। उसके साथ में शादाब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, नसीम शाह ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और कल कमाल की बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग थी कल अ, इंटरनेशनल बॉलर की तरफ से। होल्डर 4, इमाद वसीम 1 और मिर्जित ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मजमूई तौर पर ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑलमोस्ट हर खिलाड़ी ने विकेट हासिल की है। कहीं 4, 3, 1 एक विकेट सबने हासिल की है। तो ये इस बात की कमाल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का हर प्लेयर है जो वो विकेट होल्डर है, वो विकेट ले सकता है और विकेट लेना जानता है। आपके पास हर तरह का बॉलर मौजूद है, फास्ट बॉलर्स आपके पास मौजूद है, स्विंग करने वाले आपके पास मौजूद है और कमाल की कल बॉलिंग की शादाब ने 3 विकेट्स लिए। 1 विकेट में खैर उनकी कमाल नहीं थी, वो बहुत बुरी शॉट थी शादाब खान की जो पहली विकेट थी, लेकिन विकेट तो नेक हिस्से में जाएगी, 3 विकेट्स वो भी लेने में कामयाब हुए। ऐसा कैप्टन शादाब थोड़े बेहतर नज़र आए पीएसएल में। और फिर अगर अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के हवाले से, तो शहजादा फरहान 25 रन और एंडी से 4 रन बना के आउट हुए। कॉलिन मिनरो है जो उन्होंने कमाल की कल बैटिंग की है। 69 रन से उन्होंने बनाई, 42 बॉल्स को उन्होंने फेस किया, 7 चौके 1 छक्के उनकी इस इनिंग्स में शामिल थे और उनका साथ दिया आगा सलमान ने, पाकिस्तान नेशनल टी20 के कप्तान। आगा सलमान ने उनका साथ दिया, 41 रन 34 बॉल 3 चौके 1 छक्का उनकी इस इनिंग्स में शामिल था और दोनों ने कमाल की पार्टनरशिप लगाई और 18वें ओवर में जाके फिनिश किया। इनको मैच जल्दी फिनिश करना चाहिए था। अगर बॉलिंग की बात करें लाहौर कलंदर की, तो उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 4 ओवर में 38 रन और बहुत पिटाई हुई उनकी। शाहीन शाह अफरीदी की कमाल की पिटाई हुई और उनके साथ में आसिफ 1 और जहांदाद खान 22 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 34 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। 2 खिलाड़ी सिर्फ आसिफ और हारिस रऊफ ने आउट किए। तो मेरा ख्याल है कि आपको देखना होगा आसिफ अफरीदी ने जिस तरह की कल बॉलिंग की है और उनके अगर इन इन ओवर्स की बात करें, 4 ओवर में 15 रन और 1 खिलाड़ी को आउट किया। अब मैं समझ रहा था शायद आसिफ अफरीदी हैं वो भी रिटायरमेंट की तरफ उनको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, 38 साल उनकी उम्र हो गई है, बट आसिफ ने जो बॉलिंग की है, जिस तरह से उन्होंने 4 ओवर की 24 बॉल डाली हैं, वो आई थिंक सो उन 24 बॉल्स के 20 बॉल्स हैं जो, वो बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल की उन्होंने। हर बॉल विकेट के अंदर जा रही थी और यही प्रेशर होता है और यही वजह थी कि आपने 15 रन सीए 4 ओवर्स में। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने 38 रन सीए। तो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी को सोचना होगा और उन्हें अपनी गलतियों को देखना होगा। वो ये सिर्फ़ इस नशे में ना रहें, इस खुमार में ना रहें कि वो शाहीन शाह अफरीदी हैं और वो जीत जाएँगे और वो ये दिस एंड दैट। शाहीन शाह अफरीदी साहब आपको देखना होगा आपकी कि आपकी पहली शिकस्त नहीं है, अगर आपके हालात यही रहे, तो पीएसएल में आपके लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर फाइनल में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। फाइनल जीतना तो फिर इम्पॉसिबल सी बात है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमेशा नॉर्मल प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स होते हैं, नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं, कोई इस तरह बड़े-बड़े नाम नहीं होते। लेकिन कमाल की बॉलर बैटिंग करते हैं, कमाल की बॉलिंग करते हैं और कमाल की फील्डिंग करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कल की इनिंग्स थी, उनकी जो बैटिंग थी, उनकी जो बॉलिंग थी, कहीं न कहीं पे जाके फील्डिंग में, बट 8 विकेटों से जो आप जीते हैं, ये आपके लिए फ़ातिहाना आगाज़, ना सिर्फ़ फ़ातिहाना आगाज़ है, बल्कि आपने खतरे की घंटी भी बजा दी है दिग्गज टीम्स के लिए। आज 2 बड़े मैच हैं और कराची वर्सेस मुल्तान, कराची में और उसपे यकीनी तौर पे आज मेरा ख़्याल है कराची ज़्यादा फ़ेवरेट होगा। अगर क्राउड का एडवांटेज ले लें, उनका होम ग्राउंड है, बट कंपेयर अभी 11-7 के साथ पता लगेगा और फिर मुल्तान फिर पेशावर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर यहाँ रावलपिंडी में। तो पेशावर ज़्यादा फ़ेवरेट होगा, लेकिन आज देखेंगे मज़ीद क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोज़ मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।